हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। जय हिंद। और आज हम बात करने वाले हैं जीटीएल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। दोस्तों जस्ट इनका अभी जो है क्वार्टर वन का रिजल्ट आया हुआ है और हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। देखते हैं कि कितना इंप्रूवमेंट आया है इनकी रिजल्ट में। डिटेल एनालिसिस करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियोस लाता रहता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम चलते हैं मनी कंट्रोल की साइड के ऊपर। यहाँ पर देखें अभी जो है आज के दिन ये स्टॉक तकरीबन ₹2.75 पर दोस्तों ट्रेड होते हुए नजर आ रहा था। तकरीबन दोस्तों 10 पैसे ये स्टॉक डाउन ही गया है। थोड़ा सा नीचे आए तो इसका जो टेक्निकल रेटिंग है वो आपको न्यूट्रल दिखाई देगी, क्योंकि काफी दिनों से दोस्तों ये स्टॉक जो है वो थोड़ा डाउन जाता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट की, तो आप देखें यहाँ पर 80% लोग इसे बाय करना चाहते हैं और 11% लोग दोस्तों इसे जो है होल्ड करना चाहते हैं। अभी दोस्तों अगर हम बात करें इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट की, तो यहाँ पर देखें बीएससी की साइड के ऊपर दोस्तों यहाँ पर मैं आ चुका हूँ। और जस्ट दोस्तों इन्होंने अभी अपने रिजल्ट पर पोस्ट किया हुआ है। यहाँ पर देखें सारी वैल्यूज दोस्तों यहाँ पर लैक्स में दी हुई है। मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके अलावा दोस्तों जो भी करंट क्वार्टर है उसका जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, लास्ट क्वार्टर के यहाँ पर और लास्ट ईयर के यहाँ पर। तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर देखना है। मैंने जूम किया हुआ है दोस्तों ऑलरेडी, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा सारे नंबर्स जो हैं। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि टोटल इनकम जो है वो कितनी इन्होंने इस बार जनरेट की है। तो तकरीबन आप देखें 361 करोड़ का दोस्तों इनको टोटल रेवेन्यू जो है फ्रॉम द ऑपरेशंस जनरेट किया है इन्होंने। और अदर इनकम जो है वो 3 करोड़ है। तो अदर इनकम इनकी थोड़ी कम होती हुई नजर आई है, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में अगर हम बात करें तो इनकी जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था वो तकरीबन 371 करोड़ था, और जो अदर इनकम था वो काफी ज्यादा था, तकरीबन 17 करोड़ का दोस्तों इनको अदर इनकम हुआ था। और इस वाले क्वार्टर में मात्र 3 करोड़ का इनका अदर इनकम जनरेट हुआ है। और दोस्तों हम बात करें लास्ट ईयर की, तो आप यहाँ पर देखें 343 करोड़ का रेवेन्यू था और 2 करोड़ का अदर इनकम था। तो ठीक है, वैसे भी हर बार दोस्तों अदर इनकम जनरेट नहीं होती है इतनी ज्यादा, तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो ठीक है। टोटल इनकम अगर हम इसको अभी जोड़ लें तो कितना होता है, ये 364 करोड़ का टोटल इनकम दोस्तों इन्होंने जनरेट किया इस वाले क्वार्टर में। लास्ट क्वार्टर में ये 388 करोड़ था, लेकिन यहाँ पर अदर इनकम थोड़ा सा ज्यादा दिखाई देता था। इसके अलावा लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 346 करोड़ का टोटल इनकम इनको हुआ था। लास्ट ईयर के मुकाबले दोस्तों ज्यादा है ये, और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले थोड़ा सा कम है, आप इसे फ्लैट भी बोल सकते हैं। अभी दोस्तों मेन जो है इनका वो है एक्सपेंस। कितना उन्होंने एक्सपेंस किया है, कितना खर्चा किया है, उसको दोस्तों हम माइनस करेंगे टोटल इनकम से, तो प्रॉफिट निकल कर आएगा। बात करें दोस्तों अगर इनके एक्सपेंस की, बहुत सारे एक्सपेंस होते हैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस में कितना कॉस्ट लगा, तो तकरीबन दोस्तों इनका 220 करोड़ वहां खर्चा हुआ है। और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले दोस्तों इन्होंने थोड़ा सा कम किया है। लास्ट क्वार्टर में 332 करोड़ था, जबकि लास्ट ईयर में मात्र 209 करोड़ था। इसके अलावा एम्प्लॉय बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ठीक है, 14 करोड़ का दोस्तों इन्होंने एम्प्लॉय पर खर्चा किया है इस क्वार्टर में, और लास्ट क्वार्टर के मुकाबले दोस्तों ये थोड़ा कम ही है। ठीक है, मेन दोस्तों जो खर्चा होता है वो होता है फाइनेंस कॉस्ट में। और देखिए आप यहाँ पर तकरीबन 179 करोड़ दोस्तों जो है यहाँ पर खर्चा होता हुआ नजर आ रहा है फाइनेंस कॉस्ट में, राइट। और अगर हम बात करें लास्ट क्वार्टर की तो तकरीबन 169 करोड़ था, वहीं लास्ट ईयर की 164 करोड़ था। दोस्तों इन सभी चीज को जब आप प्लस करोगे तो तकरीबन दोस्तों यहाँ पर देखें आप 581 करोड़ का दोस्तों इनका टोटल एक्सपेंस हुआ है। 581 करोड़ इन्होंने खर्चा किया है। लास्ट क्वार्टर के मुकाबले दोस्तों इन्होंने बहुत कम खर्चा किया है। लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 702 करोड़ दोस्तों इनका खर्चा हुआ था, वहीं लास्ट ईयर में 554 करोड़ का इनका खर्चा हुआ था। तो ठीक है, लास्ट क्वार्टर के मुकाबले दोस्तों काफी कम किया है और लास्ट ईयर के मुकाबले तकरीबन फ्लैट ही रहा है। अभी दोस्तों टोटल इनकम ही इनकी हुई है 364 करोड़ की और एक्सपेंस हो गया है 381 करोड़ का। तो ऑब्वियस सी बात है कि इनका जो प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कितना लॉस इनको हुआ है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों तकरीबन 217 करोड़ का इनको जो है टोटल लॉस समझ में आता है। यहाँ पर देखें आप 217 करोड़ का इनको लॉस हुआ है। लास्ट क्वार्टर में दोस्तों इनको जो है तकरीबन 682 करोड़ का लॉस हुआ था और लास्ट ईयर में 208 करोड़ का। तो क्वार्टर वाइज दोस्तों इनमें काफी डिफरेंस आया है, राइट। लास्ट क्वार्टर में 682 करोड़ का लॉस था, उसके मुकाबले अगर देखा जाए तो उन्होंने अपने लॉस को काफी कम किया है। 217 करोड़ का दोस्तों मात्र लॉस है और लास्ट ईयर के मुकाबले ऑलमोस्ट फ्लैट ही है। लास्ट ईयर में 208 था जो कि अभी 217 हुआ है, तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम है।
तो दोस्तों अभी आपको यहाँ से क्या समझ में आता है? दोस्तों सिंपल सी बात यह है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट हमें दिखाई पड़ता है। प्रॉफिट मतलब लॉस काफी कम हुए हैं, तो उम्मीदें ये है कि शायद अगले वाले क्वार्टर में ये और भी कंट्रोल पे लेकर आ सकें और यहाँ पर फिर हमें ये पॉजिटिव में आता हुआ नजर आए। मेनली दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें लास्ट क्वार्टर में इतना बड़ा लॉस क्यों हुआ था, तो उन्होंने एक्सपेंस बहुत ज्यादा किया था लास्ट क्वार्टर में, और इस वाले क्वार्टर में दोस्तों इनके एक्सपेंस बहुत कंट्रोल में रहे हैं। इसीलिए आप देखिए ना 702 करोड़ और यहाँ पर 581 करोड़, तो इसके कारण इनका मेजर डिफरेंस आया है और यहाँ पर 217 करोड़ का लॉस इनको देखने के लिए मिल रहा है। अभी दोस्तों मैं आपको लिए चलता हूँ इनके चार्ट के ऊपर, और दोस्तों यहाँ पर देखें तो आज भी दोस्तों ये जो स्टॉक है तकरीबन यहाँ पर हमें लोअर सर्किट लगता हुआ नजर आया था। अभी ₹2.80 पर दोस्तों ये स्टॉक जो है ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। डीएससी की साइड की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। अभी दोस्तों जिस तरीके से रिजल्ट आया है, उम्मीद आप ये लगा सकते हो कि थोड़ा सा और अभी ये डाउन जाता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि देखें भले ही आप ये बोलें कि क्वार्टर क्वार्टर इनके रिजल्ट में काफी सुधार आया है, जो कि आया है तकरीबन 600 से 200 करोड़ में ये इनका लॉस अभी आ चुका है, बट नेगेटिव में तो है ही, और इसका इम्पैक्ट हमें नेगेटिव ही दिखने वाला है फॉर श्योर। तो आप मान कर चलें ये स्टॉक तकरीबन ₹2.40 तक दोस्तों आ सकता है। वहां से फिर दोस्तों यहाँ पर एक बाउंस बैक आ सकता है, क्योंकि अभी भी दोस्तों ये स्टॉक जो है एक हॉट पिक बना हुआ है। रीजन ये है क्योंकि दोस्तों 5G का एक मोमेंटम दोस्तों यहाँ पर बना हुआ है। हो सकता है कि अगले क्वार्टर में यहाँ पर काफी अच्छी बढ़त नजर आए और फिर दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छे टारगेट भी दिखाई दे सकते हैं, लेकिन अभी आपको दोस्तों यहाँ पर वेट करना चाहिए जब तक ये ₹2.40 तक नहीं आता है, तब तक यहाँ पर बाइंग ना करें। अगर आपने ऊंचे लेवल पर दोस्तों बाइंग करके रखी हुई है तो होल्ड करके रखें और वेट करें ₹2.40 का। जैसे ही यहाँ पर आएगा तो डेफिनेटली बाउंस बैक ले सकता है। बाकी दोस्तों आपका क्या कहना है इस पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में, इस रिजल्ट के बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जो भी आपके क्वेश्चन है उससे जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं अगले वीडियो में दोस्तों उसको जरूर कवर करूंगा। जो भी आपका क्वेश्चन होगा उससे। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, पसंद आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। जय हिंद।